कंसताणूरवर्धनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् तोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्या संस्थिति सवारत कौन से मने हे कुंती पुत्र शीतोष्ण सुख दुग्धा मात्रा स्पर्शः आगमापायिनः अनित्यः भारतः ताम तितिक्षुष। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे कुंती पुत्र शीतोष्ण सुख दुग्धा माना सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले कौन कि मात्रा स्पर्शा इंद्रिय और विषयों के संयोग। ये कहते हैं कि आगमापायिनः हम आगम और अपाय आगमन होते जाते रहते हैं। आगमन आते हैं अपाय माने जाते हैं तो क्षण क्षण के बीच के वहाँ आते जाते रहते हैं। ऐसा सब का नाम क्षण भंगुर। और कहते हैं कि अनित्य माने सदा नहीं रहते अनित्य है। अतः हे भारत माने हे भरतवंशी अर्जुन दान उनको तुम तितिक्षुष माने सहन कर बर्दाश्त कर। तो यह कौन से संबोधन लेकर के भगवान का क्या अभिप्राय है। मतलब तुम्हारी माता जो कुंती है वो सहन शक्ति के वहाँ बहुत उच्च कोटि की है तो उसका पुत्र होकर के तुमको भी सहनशील बनना चाहिए। जबकि तुम्हारी माँ एक प्रकार से सहनशील है क्योंकि बालकावस्था के माँ कुंती दुर्वासा की सेवा करी तो दुर्वासा के एक कोप की तरफ ख्याल रखती हुई कहीं ये कोप नहीं करें। उनका जो बर्ताव है दुर्वासा का बड़ा कठिन उसको सहाय करती। फिर पति के साथ के बीच के माँ वन में रहने लगी तो वन के माँ भी सहनशीलता इसमें बहुत उत्तम थी। उसके बाद में पति के मरने के बाद में कुंती ने बहुत कष्ट सहे किंतु परवाह नहीं की। दुर्योधन के बर्ताव को सहना कोई मामूली बात नहीं थी। भीमसेन को जब विष दिया गया और मालूम हो गया कि दुर्योधन की कार्रवाई से ही भीमसेन मारा गया है तो विदुर जी ने आकर के कुंती को समझा दिया कि इस बात को इस प्रकार से भुला दो कि वह से कोई बात ही नहीं है। यदि दुर्योधन पर समय किया जाएगा तो वो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हो जाएगा तो फिर कठिनाई पड़ जाएगी। ये समझो कि अपने 5 पुत्र थे 4 ही से तो कुंती उस बात को एक प्रकार से ऐसा बर्दाश्त कर गई कि जैसे चोर की माँ चोर मरने पर रोती भी। और भीमसेन तो खुद ही एक प्रकार से घर के ऊपर अपने आप आए उसकी फिर खोज खाज नहीं की। ये तो इस बात को मान बैठे थे कि भीमसेन दुर्योधन की कार्रवाई से मारा गया। और उसके बाद में जब लाखा भवन में भेजे गए तो वहाँ भी कुंती ने बहुत ही कष्ट सहन किया। वन में रह करके छिप करके रहे बहुत वर्षों तक। उसके बाद समझो कि ये पांडव लोग वन में चले गए 5 भाई और द्रौपदी तो गैर से भी समझो कि वो अपने वेद धर्म का पालन करती हुई बहुत ही कष्ट सहन किया। कुंती ने सारे जन्म में तपस्या ही तपस्या की। और आगे के लिए तो ये बात है कि जब धृतराष्ट्र और गांधारी वन में तपस्या करने के वास्ते गए तो उनके साथ में जाकर तपस्या भी की उनकी सेवा भी की आजीवन पर्यंत। तो ये समझना चाहिए कि कुंती का जो जीवन है वो तो तपस्या में भी था।
ईश्वर की भक्ति में और तपस्या में। तो भगवान भी एक प्रकार से कुंती को बहुत उच्च कोटि की समझते थे, इसलिए ये विशेषण दिया कि हे कौन थे तुम कुंती के पुत्र हो, तो कम से कम तुम्हारे में प्रतीक्षा तो होनी चाहिए। पूरे संसार के सब जो विषय भोग है, कौन विषय भोग, इंद्रिय और इंद्रियों के संयोग, इन दोनों से जो भोग मिलते हैं ये सब एक प्रकार से थी होते जाते रहते हैं, स्थिर नहीं है, इसीलिए अनित्य। तो उनको सहन करने में कोई कठिनाई नहीं है। जो कोई दुख आकर के प्राप्त हो मनुष्य वो स्थायी रहे तो कठिनाई है, और वो समझो क्षणिक आया गया तो उसके में कौन सी कठिनाई है। और ये सभी संसार के पदार्थ शीत उष्ण और सुख दुख के देने वाले हैं, सुख दुख के देने वाले हैं, ये तो व्यापक बात है। शीत उष्ण दान क्यों था? शीत उष्ण तो केवल चर्चांद्री का विषय है, सब इंद्रियों के विषय में तो इनकी प्रधानता नहीं है शीत उष्ण की। तो जो सूक्ष्म विचार करने से शीत उष्ण का दूसरा अर्थ निकलता है, उससे व्यापक हो जाता है। क्या निकलता है? शीत माने अनुकूलता, अनुकूलता जो होती है वो शीतल है, और जब प्रतिकूलता है वो एक प्रकार से गर्म है, उसमें चिंता दुख ये रहता है। प्रतिकूलता के है चिंता है, दुख है, ईर्ष्या है, क्रोध है, द्वेष है, ये प्रतिकूलता के मतलब रहती है। तो ये सब दुख रूप है, इस वास्ते सब जलाने वाले होने से गर्म है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता ये सुख और दुख को देने वाले हैं। दूसरी बात यह है सहन करने के लिए इसके वहां शीत उष्ण की प्रधानता है, इसलिए एक प्रकार से पांचों इंद्रियों का जो विषय है उनके बीच के वहां शीत उष्ण का सहन करना कठिन। तो शीत उष्ण और सुख दुख के देने वाले ये सब विषय, इनको तू सहन कर। फिर एक ही श्लोक में दो संबोधन क्यों? कौनते दे दिया था, फिर भारत क्यों दिया? इसलिए कि तुम भरतवंशी है, भरतवंश में सभी सूरवीर और तीक्ष्ण हुए, तो तेरे को भी उसी प्रकार से बनना चाहिए। अर्जुन के दिल के बीच के वहां तीक्ष्ण विषय का उत्साह पैदा करने के लिए ये दो विशेषण दिए, दो संबोधन दिए, दोनों ही अर्जुन के विशेषण हैं। पूर्व का प्रकरण था कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर के बीच के वहाँ कुमार अवस्था और यौन अवस्था और जरावस्था होती है, इसी प्रकार से देहांतर की प्राप्ति होती है। इस विषय के वहाँ धीर जो पुरुष है मोहित नहीं होती। धीर जो ज्ञानी है, धीर जो स्थिर प्रज्ञ है, धीर जो धैर्यवान है, ऐसे जो पुरुष है वो मोहित नहीं होती। तो तेरे को भी धैर्यवान ही बनना चाहिए। इस बात को लेकर के भगवान जोर देते हैं कि हे अर्जुन उन सबको तू सहन कर। वास्तव में तो समझो कि ये आगमा पाई है, ये नहीं तो ये तो समझना चाहिए कि एक प्रकार से थी ये सब पदार्थ जो है तो क्षणिक है, नाशवान है, बहुत काल तक नहीं रहते, ऐसा समझ करके उसको सहन करना चाहिए। वास्तव में तो समझो कि ये सब माया मात्र है, किंतु जो सबसे दिखते इस वास्ते तुम सत्य भी समझो थोड़ी बार के लिए, तो बर्दाश्त करना तो मनुष्य का काम है ना, उनको तू सहन कर। इसमें ये जानने की इच्छा होती है कि सहन करने से क्या लाभ है। दुखी तो होता है, कष्ट आकर के प्राप्त हो है, दुख प्राप्त हो है, प्रतिकूलता प्राप्त हो है, अगर उसको हम बर्दाश्त करें तो इस बर्दाश्त करने से लाभ क्या होगा? तो इसके ऊपर भगवान कहते हैं
यंगहीन व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषासः समदोख सुखं धीरं सोमृत स्वाय कल्पते। ही जो हेतु है, यंग ही न ही यशवाद पुरुष रसव है, हे पुरुष श्रेष्ठ है। समदुखम यं धीरम पुरुषम एते न व्यत्यंती स अमृतत्वाय कल्पते। यह बात आई थी कि मैं क्यों सहन करूं, उसके लिए कहा जाता है, क्योंकि हे पुरुषों में श्रेष्ठ है। जैसे बछड़ों में सांड होता है वो श्रेष्ठ होता है, इस प्रकार से पुरुषों में जो श्रेष्ठ है उसको पुरुष कहते हैं। दुख और सुख को जो समान समझने वाले हैं, सम दुख सुखम, समान समझने वाले, ये माने जिस धीरम पुरुषम धीर पुरुष को एक माने ये इंद्रियों के विषय, इंद्रियों और विषयों के संयोग न व्यथयंती माने व्यथित यानी व्याकुल नहीं कर सकते। माना ऐसा हुआ पुरुष अमृतत्वाय कल्पते। अमृत माने परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए वे योग समझे जाते हैं, योग होते हैं या मोक्ष के लिए समर्थ होते हैं। अमृत नाम यदि मोक्ष का जो, तो मोक्ष के लिए वे योग होता है एक वचन से, और उससे को आदर से बोले तो होते हैं। तो ये कहना है कि उनको तू सहन कर। मैं क्यों सहन करूं? तो उसका ये उत्तर है कि सहन करने से परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। यदि परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है तो सहन करो, नहीं तो नहीं। वो सहन करने से परमात्मा का पात्र कैसे बन जाता है? हाँ, तो एक प्रकार से उनको बर्दाश्त करने से वो परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। अब ये जानने की इच्छा है कि भी परमात्मा की प्राप्ति का पात्र कैसे बन जाता है, कि अनुकूलता प्रतिकूलता में जब समभाव हो जाता है, जैसे तो अनुकूल वैसे प्रतिकूल, तो फिर उसमें कोई विकार नहीं पैदा होती। ये तो सब एक प्रकार से थी, समझो कि विकार हैं, राग द्वेष और हर्ष शोक। राग द्वेष और हर्ष शोक जो है ये सब अनुकूलता प्रतिकूलता में होते हैं। अनुकूल के बीच के वहाँ राग और हर्ष, और प्रतिकूल के बीच के वहाँ शोक और द्वेष। इनके सिवा और भी बहुत से एक प्रकार से उपद्रव होते हैं। सारे उपद्रवों के समझो की मूल है अनुकूलता और प्रतिकूलता। इसीलिए एक प्रकार से सेतु संस्थिति अनुकूल वृत्ति और प्रतिकूल वृत्ति दी गई, और ये सभी एक प्रकार से सुख और दुख देने वाले होते हैं। किंतु सहन करते 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 अनुकूल वृत्ति और प्रतिकूल वृत्ति का नाश हो जाता है, जिसमें समता आ जाती है। सहन करते करते करते, बर्दाश्त करते करते, तो बर्दाश्त की जो पराकाष्ठा को पहुंच जाता है, तो एक प्रकार से फिर उसमें समता आ जाती है, और समता के आने से भी वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए पात्र बन जाता है। हमारे शास्त्रों के बीच के ये जो बात बतलाई गई, माता पिता की सेवा से बालकों को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और पति की सेवा से स्त्री को, और गुरु की सेवा से शिष्य को, और भगवान की सेवा से भक्त को। यदि कहो कि भगवान की सेवा से भक्त को भगवान की प्राप्ति हो जाए तो ठीक है, वो तो एक प्रकार से भगवान का भक्त ही है, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। और पति की सेवा से पति की प्राप्ति एक प्रकार से हो जाए, अनुकूलता हो जाए, ये तो ठीक है। माता पिता की सेवा से माता पिता अनुकूल बन जाए, उनकी प्राप्ति कह दो, ये तो ठीक है। किंतु भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाती?
गुरु की सेवा से गुरु की प्राप्ति हो सकती है, भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और शास्त्रों में लिखा है, क्या आजकल के समय में बिना युक्ति के बिना कोई नहीं मानते, तो युक्ति संगत एक तो ये युक्ति है कि जैसे शास्त्र कहता है कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, माता को पिता को तुम देव जो है ईश्वर के समान मानने वाला हो, गुरु को तुम ईश्वर के समान मानने वाला हो, तो उनके बीच के वहाँ भगवत बुद्धि जो है वो उस कोटि की धारणा है। ऐसी धारणा से जो सेवा होती है वो उस कोटि की सेवा होती है। इसी प्रकार से असली को अपने पति के प्रति यही भाव रखना चाहिए, देव भाव, ईश्वर भाव। पति को देवता के समान समझे, ईश्वर के समान समझे, ठीक है। इस प्रकार से समझना से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, न्याय युक्त है। और दूसरी युक्ति आपको बतलाई जाती है कि वही असली पतिव्रता है कि जो पति के अनुकूल बरती है, वही सच्चा माता पिता का भक्त है जो माता पिता के अनुकूल बरता है। और वही एक प्रकार से शिष्य, सच्चा शिष्य है जो गुरु के अनुकूल बरता है। तो जो बड़े हैं, वृद्ध हैं, इनके चरणों में रोज नमस्कार करना, इनकी आज्ञा का पालन करना और इनकी सेवा, और उत्तम सेवा हो वही है कि उनके अनुकूल होना। क्या उनकी सेवा तो करता हूँ, हुक्म का पालन करता नहीं, तो वो सेवक क्या हो? ये तो कहीं नहीं बतलाया कि हुक्म चलाने वाला भी सेवक है, हुक्म पालने वाला ही सेवक है। जब हुक्म का पालन करता है तो वहाँ उनको बहुत ही कठिनाई पड़ती है और जगह जगह उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। स्त्री है, वो एक प्रकार से ये चाहती है कि मैं तीर्थ करना चाहती हूँ, व्रत करना चाहती हूँ, उपवास करना चाहती हूँ, किंतु उसका पति कहता है कि नहीं, मेरी सेवा के बीच के वहाँ कमी आएगी, तू तीर्थ करने चली जाएगी तो मेरी सेवा कौन करेगा? तुम उपवास करेगी तो उपवास करने वाले से सेवा पूर्णतः नहीं बनती है। तो वो कहता है कि नहीं, तू मेरी सेवा ही कर। तो बैठ की तो इच्छा है कि मैं तीर्थ करूं, व्रत करूं, उपवास करूं, किंतु पति की इच्छा नहीं है। तो पति की इच्छा नहीं है ये देख करके वो स्त्री अपनी जो इच्छा है उसको एक प्रकार से दबाती है, मारती है। उसके मन के वहाँ जो बात अनुकूल आती है कि ये करूं, तो उसका पति कहता है कि नहीं। तो अनुकूलता पर बार बार चोट पड़ती है, आघात पड़ता है, तो अनुकूल जो वृत्ति है तो वो विनाश होती चली जाती है। दूसरी बात यह है कि उसके मन के प्रतिकूल कार्य वो देखती है कि मेरा जो पति है ये मेरे मन के विरुद्ध काम करता है, तो उसको वो बर्दाश्त करती जाती है। तो मन के प्रतिकूल का इतना बर्दाश्त करती है कि उसको खुद को भी करना पड़े तो अपने मन के प्रतिकूल वो कार्य करती है और पति के अनुकूल कार्य करती है। तो बारंबार एक प्रकार से प्रतिकूलता पर आघात पड़ने से वो प्रतिकूल जो वृत्ति है वो भी तो क्षय होती चली जाती है। तो उनका फिर अपना जो अनुकूल और प्रतिकूल भाव है वो कायम नहीं रहता। तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के भाव एकदम नष्ट हो जाते हैं। तो जब पति के अनुकूल हो जाती है तो पति की हाँ में हाँ और ना में ना, इसी प्रकार से माता पिता का जो भक्त है और माता पिता के जो अनुकूल है वो सच्चा भक्त है। तो जिस प्रकार से माता पिता की इच्छा होती है वैसे वो करता है। अपने मन के कोई कार्य प्रतिकूल होता है और करना पड़ता है तो भी करता है माता पिता के अनुकूल होने के कारण, और अपने मन के अनुकूल है किंतु माता पिता के मन के प्रतिकूल पड़ता है तो अनुकूल को भी छोड़ना पड़ता है। तो बार बार इस प्रकार से दिन में कई दफे ऐसी घटना घटती है कि अपने मन के प्रतिकूल जो कार्य है वो तो करना पड़ता है और मन के जो अनुकूल है उसको छोड़ना पड़ता है। तो मन के प्रतिकूल के ऊपर भी आघात पड़ रहा है बार बार, और माता पिता मन के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं उसको वो देखता रहता है और उसको बर्दाश्त करता है। इस प्रकार से वो बर्दाश्त करने से भी उसका स्वभाव बन जाता है
अर्शवार बन करके आगे बढ़ते, समझो कि हाँ में हाँ, ना में ना, तो वो माता पिता के एकदम अनुकूल हो जाता है। उसका अपना कोई भी प्रकार का मत नहीं रहता, अपना कोई भी प्रकार एक प्रकार से उसको ये करना ये नहीं करना कुछ भी नहीं। जैसे माता पिता कहते हैं वैसे ही करता है, माता पिता जिसका निषेध करते उसको नहीं करता। इसी प्रकार से जो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान ने जिन बातों का निषेध कर दिया उसके वो नजदीक ही नहीं जाते और भगवान के अनुकूल ही वे चलते हैं। इस प्रकार के करने से क्या होता है कि अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति का नाश हो जाता है। नाश होने से उसके बाद समता आ जाती है, समता आ जाती है। जैसे भगवान का जो भक्त है वो जो भी कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से उसमें प्रसन्न रहता है, भगवान का विधान मान करके प्रसन्न रहता है कि भगवान का विधान है, यानी भगवान की समझती है, भगवान की राह है, इस प्रकार से समझता रहता है तो उसमें भी समता आ जाती है। और कोई शिष्य होता है तो वो एकदम गुरु के अनुकूल रहता है, अनुकूल रहने से गुरु की राह में ही रहती है, हाँ तो हाँ ना तो ना। तो अपना निजी कोई मत नहीं रहता, अपना निजी कोई एक प्रकार से किसी विषय में आगे नहीं रहता। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता के बीच में समता होने के कारण से भी उसके में जितने जो विकार पैदा होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अनुकूलता के बीच के में जो हर्ष है, प्रीति है, ये सब जो होते हैं, और प्रतिकूलता के बाद जो द्वेष है, बैर है, दुख है, ये सब होते हैं, तो इन सब का विनाश हो जाता है। तो भाव ये कि उसमें समता आ जाती है। तो इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि हे पुरुष रसम, माने पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम यम धीरम पुरुषम एते न व्यथयन्ति। सुख और दुख समान समझने वाले उस धीर पुरुष के बीच के मां समझो कि माने उस धीर पुरुष को ये जो विषय व्यतीत नहीं कर सकते। विषय क्या, मन के अनुकूल और मन के प्रतिकूल जो भी कुछ आदर से प्राप्त होते हैं तो उसमें हलचल नहीं मचा सकते। अनुकूल तो ये हलचल मचाता है कि उसके वहाँ हर्ष आमोद प्रमोद होता है संसारी पदार्थ को लेकर के, तो आमोद प्रमोद और समझो की प्रसन्नता इत्यादि के ये भी विकार हैं। और प्रतिकूलता के बाद समझो कि द्वेष, ईर्ष्या, दुख, भय आदि जो अनेक प्रकार के विकार होते हैं वे भी उसके वहाँ नहीं होते, उसको कभी विचलित नहीं कर सकते। ये सब विषय उस धीर पुरुष को, कैसा जो धीर है एक प्रकार से सहन शक्ति करते करते जिसके मन बहुत धैर्य आ गया है, जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो गई है, तो कैसा जो धीर है कि धी मैंने ज्ञानवान समझो परमात्मा के तत्व को जानने वाला। तो स्त्री अपना पति की सेवा करती है तो पति के हृदय के भाव को वो जान लेती है। माता पिता की सेवा करने से माता पिता के भावों को सेवा करने वाला लड़का जान लेता है, गुरु की सेवा करने वाला शिष्य गुरु के भाव को जान लेता है। इसी प्रकार से भगवान की सेवा करने वाला भगवान के भाव को जान लेता है। तो सेवा का यह फल है कि उसके बीच के मां समता आ जाती है और सेवा के बीच के मां सहन शक्ति करनी पड़ती है। तो ये प्रकरण था कि भी सहन शक्ति करने से भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए पात्र कैसे बन जाता है कि जैसे सहन शक्ति के प्रभाव से भी पति की सेवा करने से अपनी परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग बन जाती है। बालक जो है तो माता पिता की सेवा के प्रभाव से बन जाते हैं और शिष्य जो है तो गुरु की सेवा के प्रभाव से बन जाते हैं। और उसमें सहन शक्ति यदि नहीं है तो सेवा नहीं बन सकती, और सेवा उसी का नाम उनके अनुकूल बन जाना, और उनके अनुकूल बनता है तो अपनी अनुकूलता का त्याग करना पड़ता है। तो अपनी अनुकूलता का तो त्याग और अपने प्रतिकूलता का ग्रहण, तो इस प्रकार के करने से भी समझो कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वृत्ति है सो नष्ट हो जाती है और केवल उसी के
प्राण हो जाता है, उसी के शरण हो जाता है। तो इस प्रकार के करने से भी असम जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। इसीलिए ये बात बताएगी कि सेवा धर्म कठिन, तो उसका फल भी कठिन। सेवा जो है उसी का नाम सेवा है कि एकदम उसके अनुकूल बन जानो। सेवक जो है तो स्वामी का अनुयायी होता है। जब अनुयायी होता है तो अपना तो कुछ रहता ही नहीं, और जब तक उसमें अपना कुछ रहता है तब तक वो पूरा सेवक नहीं। भगवान के भक्त में अपना कुछ भी नहीं रहता, और जब तक भगवान के भक्त में अपना कुछ रहता है तब तक वो भगवान का भक्त नहीं। और जब तक शिष्य के बीच के में अपना शिशु एक प्रकार से रहता है तब तक वो सच्चा गुरु का भक्त नहीं। इसी प्रकार से जो असली होकर के और अपना किसी सिद्धांत रखती है पति से भिन्न, तो वो वास्तव में पतिव्रता नहीं। और पतिव्रता नहीं तो उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो पात्र बनता है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो पात्र बनने का ये उपाय है कि सन, तो सन शक्ति एक प्रकार शक्ति है, वो बहुत उच्च कोटि की उत्तम दर्जे की सन शक्ति वही है। ये प्रकार से अनुकूलता और प्रतिकूलता में समभाव हो जाना, राग और द्वेष का अतंत अभाव हो जाना, हर्ष और शोक का अतंत अभाव हो जाना। जब अनुकूलता और प्रतिकूलता दो प्रकार की वृत्ति उनका जब अतंत अभाव हो जाता है तो वहाँ उनके साथ इन सब का अभाव हो जाता है। फिर एक प्रकार से सुख और दुख में वो सम हो जाता है। तो प्रथम तो सुख और दुख उसको बर्दाश्त करता है, प्रथम तो बर्दाश्त करता है, और बर्दाश्त करते 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 आगे जाकर के सुख दुख उसको समान हो जाते हैं। और जब आगे जाकर समान हो जाते हैं तो उसको धीर पुरुष कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। इसको ज्ञान है तब वो अपने धीर है। तो जिस धीर के विषय के वहाँ ये खास जैसे गीता की दूसरी अध्याय के 13 के श्लोक में धीर सत्र न मुझती, धीर जो है वो कभी मोह को प्राप्त नहीं होता है, तो वही यहाँ धीर है। तो मोह को प्राप्त नहीं होता तो धीर किसको प्राप्त होता है? वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग बन जाता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग बन जाता है। तो कुछ कोटि का जो साधक है उसको भी धीर कहा जा सकता है, सिद्ध तो धीर है ही। तो यहाँ ये जो विशेषण दिया गया 15 श्लोक के बीच के वहाँ कि उस धीर पुरुष को संसार के ये जो पदार्थ है जिसे भोग है ये व्यथित नहीं कर सकते, विचलित नहीं कर सकते हैं, तो वह धीर पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग समझा जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के योग को भी धीर कहते हैं, और जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है वो तो धीर ही। तो इसलिए 13 के श्लोक के बीच के वहाँ जो धीर पुरुष की बात कही वही धीर पुरुष यहाँ समझो कि 15 के श्लोक के बीच के वहाँ। तो वो धीर बनता कैसे है कि तीक्षा से, माने सैन्य शक्ति के प्रभाव से। तो प्रथम उसको समझो कि तीक्ष्ण होना होता है, तीक्ष्ण के बाद में धीर हो जाता है, धीर होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है कि वो परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन गया। तो ये जो बात है कि भाई एक प्रकार से तीक्षा से माने सैन्य शक्ति से परमात्मा की प्राप्ति का पात्र कैसे बन जाए, तो वो तो बताए नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय।